नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या? पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन विषय से भारतीय भूगोल को इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरमेंट एंड सोशल स्टडीज, और इसको बोलेंगे क्या? इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी। मोड क्या होगा सीखने का? तो जो मोड है, जो लैंग्वेज है, वो है वो है क्या? बाइलैंग्वेल। क्या है? बाइलैंग्वेल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी प्लस इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण में करूंगा। इंग्लिश से हिंदी। देखिए, इंग्लिश से हिंदी थोड़ा सा इजी पड़ता है जियोग्राफी वगैरह सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए, इसीलिए यहां पे इस टर्म को मैं चूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इंडिया साइज एंड लोकेशन। टॉपिक का नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, भारत का आकार और उसकी अवस्थिति। भारत का, अपने देश भारत का साइज क्या है और उसका लोकेशन क्या है, वो कहां पे वो स्थित है, अवस्थित है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहला जो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे वो क्या है? इंडिया इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत। विश्व में भारत, ये हमको सीखना है। सेकेंड नंबर पे हम क्या सीखेंगे? तो सेकेंड नंबर पे उसके क्षेत्रफल को सीखेंगे। क्षेत्रफल कितना है भारत का, ये सब भी। और फिर लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार को देखेंगे। और कमाल की बात क्या है, एमसीक्यू के फॉर्म में हम देखेंगे, जिससे कि आसानी के साथ चीजें क्लियर हो। इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भारत और कर्क रेखा। भारत एंड कर्क रेखा। कर्क रेखा और भारत का क्या संबंध है, इसको भी देखेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय भी, भारतीय मानक समय भी क्लियर करेंगे हम लोग, कवर करेंगे इसको। इंडियन एक्सट्रीम पॉइंट। भारत के जो प्रमुख बिंदु हैं, भारतीय प्रमुख बिंदु, भारत के प्रमुख बिंदुओं को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रमुख बिंदु। और फिर नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनके बारे में समझेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी आपको एमसीक्यू मिलेंगे। जितने भी अभी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, एमसीक्यू में सभी कवर हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर के चीजों को सीखते हुए चलिए। देखिए, यहां पे मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट भी साथ ही साथ करूंगा। इंडिया लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? कॉन्टिनेंट मीन्स क्या हो गया? महाद्वीप। महाद्वीप। लोकेट मीन्स क्या हो गया? स्थित है। इंडिया मीन्स अपना भारत। इन विच, किस कंट्री में, किस कॉन्टिनेंट में भारत स्थित है। तो किस महाद्वीप में भारत है? ओसेनिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, एशियन, एशियाई देश है भारत। कैसा देश है? एक एशियाई देश है। चलिए, अब एशिया में भी कहां पे है, तो ध्यान से समझिए। देखिए, अगर मैं ऐसे एक रफली फिगर बना देता हूं एशिया का, ठीक है, यूरोप और एशिया का, ठीक है, तो ये मान लो अपना इंडिया हो गया। तो यहां पे इंडिया लोकेट है। तो अगर आप प्लस का साइन बनाओगे तो यहां पे आपको डायरेक्शन पता करना है। ऊपर होता है नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट डायरेक्शन पूर्व, और वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम। तो कहां पे है? साउथ। तो साउथ एशियन, साउथ में कौन से डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। साउथ डायरेक्शन में क्या हो गया? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में भारत स्थित है। किस महाद्वीप के? तो एशिया महाद्वीप के। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ
एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहां पे क्या लिखा, एरिया। एरिया मीन्स क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया, भारत का कौन सा पोजीशन है वर्ल्ड मीन्स विश्व में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, फर्स्ट, सेवेंथ, टेंथ एंड नन ऑफ दीज। सही आंसर इसका क्या है, सेवेंथ। सही आंसर क्या है, सेवेंथ। भारत सातवां बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश कौन सा है, तो अपना प्यारा देश भारत। अपना प्यारा देश भारत सातवां बड़ा देश है। तो पहले नंबर पे कौन है, ठीक है, तो इसकी बात भी कर लेते हैं। आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको समझते हैं। देखिए सातवां बड़ा देश भारत है, तो पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, छठा कौन सा है और सातवां कौन सा है। ठीक है, इनके कैपिटल को भी समझते हैं। पहले नंबर पे है रूस। क्या है, रूस, रसिया। रसिया पहले नंबर पे है, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। कैपिटल क्या है, मॉस्को। सेकंड नंबर पे है कनाडा। सेकंड नंबर पे क्या है, कनाडा, जिसकी कैपिटल है ओटावा। कैपिटल क्या है, ओटावा। थर्ड नंबर पे आता है यूएसए, अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। फिर फोर्थ नंबर पे चाइना। चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग, लेकिन चाइना का कॉमर्शियल कैपिटल क्या है, तो शंघाई। पांचवें नंबर पे आता है क्या, देखिए यहां पे एक चीज और रहता है, कभी कभी थर्ड नंबर पे चाइना आता है और थर्ड नंबर पे यूएसए। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो यूएसए को आपको थर्ड नंबर पे रखना है और फोर्थ नंबर पे चाइना को रखना है। ठीक है, तो यहां पे पांचवें नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है ब्राजील। क्या है, ब्राजील। ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। क्या है, ब्राजीलिया। फिर सिक्स नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, सिक्स नंबर पे क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। और फिर सेवेंथ नंबर पे है अपना प्यारा देश भारत, इंडिया। ठीक है, क्या हो गया, इंडिया। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। तो देखिए इसका एक सूत्र है, ट्रिक है, उसका नाम क्या है, रुक चाइना। रुक चाइना, अब आ भारत। अब आ भारत। एक मिनट, अब आ, एक मिनट, भारत। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, रूस से रूस हो गया, कहां से, कनाडा हो गया, चाइना और अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, ये इसका एक ट्रिक है, रुक चाइना अब आ भारत। तो यहां से आप इसको इजिली गेट इट कर सकते हो। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन में क्या हो गया, जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में, विश्व में भारत का कौन सा पोजीशन है, भारत का कौन सा पोजीशन है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा पोजीशन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है, सेकंड पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है अपने प्यारे देश भारत का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्या है परसेंटेज, पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है। पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन्स क्या हो गया, जनसंख्या का परसेंटेज क्या है वर्ल्ड में, तो वो भी है 17.5%। 17.5% है। ठीक है, 2011 के हिसाब से 17.5% है। ठीक है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 5 को देखने से पहले आइए यहां पे देख लेते हैं अपने वर्ल्ड मैप को। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विश्व का मानचित्र, वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप। अब वर्ल्ड मैप में कुछ फैक्ट्स को आपको समझना है। फैक्ट क्या क्या है, तो ध्यान से समझिए फैक्ट क्या क्या है।
देखिए सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं महाद्वीप की, कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन सा कॉन्टिनेंट? तो सबसे पहला है एशिया। क्या है बेटा? एशिया। फिर क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप। फिर बात करेंगे अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। फिर बात करेंगे अफ्रीका के बाद है नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। फिर क्या है 5वें नंबर पे? साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया या फिर ओसेनिया। ओसेनिया। फिर 7वें नंबर पे है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ये 7वें नंबर पे है। आइए मैप में देखते हैं कहां कहां पे ये चीजें हैं। मैप पे देखते हैं कहां कहां पे है एशिया, कहां पे एशिया है, कहां पे यूरोप है, कहां पे अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कहां कहां पे है। आइए इसके विषय में हम लोग देखते हैं। यहां पे है, ये है एशिया। ये क्या है? एशिया। ये पूरा का पूरा पोर्शन किसका है? तो ये वाला पोर्शन है एशिया का। इधर पोर्शन है यूरोप का। किसका है? यूरोप का। ये है अफ्रीका। ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये क्या है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और ये है साउथ अमेरिका। ये क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। और इधर, इधर क्या है? तो इधर है अंटार्कटिका। क्या है इधर? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इधर है। ठीक है। तो ये एक और है, एक और जिस पे डिस्कशन अभी चल रहा है, उसका नाम है जीलैंडिया। 8th में इधर राइट कर देता हूं। 8 का नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया। ओके। तो जीलैंडिया इधर कहीं है। जीलैंडिया। ठीक है। जीलैंडिया भी है इधर। ठीक है। तो 8 आपको 7 मान के चलना है। 8वें पे भी बात चल रही है। 8वां इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि अभी प्रस्तावित कौन सा है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओशंस की, महासागर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? महासागर की बात करते हैं। आइए देखते हैं महासागर कौन कौन से हैं और कौन कौन से महासागर आपको जानने चाहिए। तो बात करते हैं ओशंस की। ओशंस, तो 5 ओशन कौन कौन से हैं? पहला ओशन जो है उसका नाम है प्रशांत महासागर, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, सेकेंड नंबर पे बात करते हैं इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। थर्ड नंबर पे बात करते हैं, थर्ड नंबर पे बात करेंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन। एक मिनट, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन हो गया। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे आर्कटिक ओशन। आर्कटिक महासागर। और 5वें नंबर पे बात करेंगे सदर्न ओशन। सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। आइए देखते हैं मैप में कहां कहां पे ये महासागर प्रेजेंट हैं। देखते हैं मैप में। देखिए, आई होप ये कलर आपको विजिबल हो। पहला देखते हैं पैसिफिक ओशन कहां है। तो ये है पैसिफिक ओशन। इधर के डायरेक्शन में जो भी है, इधर और इधर, इधर और इधर, क्योंकि अर्थ अपना क्या है, कुछ इस तरीके से अर्थ का स्ट्रक्चर है। तो इधर और इधर दोनों साइड पे, इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड में पैसिफिक ओशन है। क्या है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। ठीक है। इधर क्या है? पैसिफिक ओशन। आपको दिख नहीं रहा होगा कलर, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूं जिससे क्लियर विजिबल हो आपको। चलिए, ये है क्या? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन हो गया।
फिर यहां पे है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन हो गया। ये पैसिफिक ओशन। यहां पे है क्या, सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, जिसको क्या बोलते हैं, और अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जिसको जाना जाता है, या फिर हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी महासागर। ऊपर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन ऊपर है, आर्कटिक ओशन। और इधर क्या है, तो इधर है अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन यहां पे है। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखा, तो हमने देखा यहां पे कॉन्टिनेंट को, और हमने देखा ओशंस को। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, ये है अपना प्यारा देश भारत, ये है अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, ये अपना प्यारा देश भारत है। अब एशिया में है, एशियन कॉन्टिनेंट में है, और नीचे की तरफ है, साउथ के डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साउथ एशियन कंट्री। और कॉन्टिनेंट महाद्वीप की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में दक्षिणी एशिया में, ये कहां पे है, दक्षिण एशिया में अवस्थित है अपना प्यारा देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। एरिया मीन्स क्या हो गया, क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल, तो अपने प्यारे देश भारत का टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है अपने प्यारे देश भारत का। तो अपने प्यारे देश भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख, ठीक है, 32,84,273, 32,84,273 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है, इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसमें बात करते हैं मिलियन में, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहां पे सही आंसर है, या फिर आप 3.28 मिलियन आप बोल सकते हो, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है, सही आंसर है। या फिर 32,84,273 किलोमीटर, 32,84,273 किलोमीटर इज द राइट आंसर, और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के ठीक है क्षेत्रफल का, देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया क्या है भारत का ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में भारत का जो भी जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 2.4%, 2.4%, 2.4% यहां पे सही जवाब है, सही आंसर है 2.4%, 2.4% यहां पे सही जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जियोग्राफिकल शेप ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल शेप क्या है भारत का, तो जियोग्राफिकल शेप ट्रायंगुलर तो है नहीं, तो भारत का क्या है, क्वाड्रेंगुलर है, समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज करके ऐसे बोल सकते हो उसको, समचतुर्भुज करके आप समझ सकते हो इसको, यानी कि ऐसी लाइंस जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, तो ये सही आंसर है, क्वाड्रेंगुलर इज द राइट आंसर। ये क्या है, इसका सही जवाब है। जियोग्राफिकल शेप कैसा है, तो क्वाड्रेंगुलर है ना, क्वाड्रेंगुलर शेप क्या है, भारत का है। समझ में आया आपको, समझ में आया, समचतुर्भुज आप इसको कह सकते हो। फिर बात करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लोकेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के रिस्पेक्ट में भारत का लोकेशन क्या है, ध्यान से समझिए। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए, ये इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के ऊपर भारत है। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि जब हमको लोकेशन निकालना होता है,
क्या निकालना होता है, लोकेशन। तो जब लोकेशन को निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से प्लस का आपको साइन बनाना चाहिए। तो प्लस का साइन बनाने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में इसके खोपड़ी पे आपको क्या लिख देना है, नॉर्थ, मीन्स उत्तर हो गया। नॉर्थ हमने राइट किया। नीचे की तरफ क्या राइट करना है, तो नीचे हमने साउथ राइट कर दिया। ठीक है, दक्षिण हो गया उत्तर, और इधर क्या हो गया, दक्षिण। क्या हो गया, दक्षिण। इधर क्या हो गया, ईस्ट, जिसको बोलते हैं पूरब, और इधर क्या हो गया, वेस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, पश्चिम, जिसको क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। अब यहां पे ध्यान से समझिए, यहां पे देखिए, ये देखिए, ये इंडियन ओशन है, यहां पे हमने प्लस बना दिया, तो ऊपर की तरफ, ऊपर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ है। तो इंडियन ओशन से नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, अपना देश है, भारत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां सही हो जाएगा। क्या है सही ऑप्शन, नॉर्थ, मींस उत्तर दिशा। उत्तर दिशा सही है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉट इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार। क्या होता है, विस्तार। तो वॉट इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार। वॉट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेनलैंड, मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य भूमि का। मेनलैंड मीन्स क्या हो गया, मुख्य भूमि। मुख्य भूमि का विस्तार कितना है भारत के, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन कितना है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना विस्तार है भारत का, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 97 किलोमीटर, 1822 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये सही जवाब है, ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम क्या है, करेक्ट है। तो 3214 किलोमीटर सही है। अगर भारत की बात करें, भारत की बात करें नॉर्थ से साउथ में कितना है, 3214 किलोमीटर एक्सटेंशन है, विस्तार। ठीक है, ये विस्तार है। अब बात करते हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ मेनलैंड, विस्तार कितना है मुख्य भूमि का ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है भारत देश का, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे। तो ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करते हैं, इधर से इधर की बात करते हैं, तो इधर से इधर में कितना हो जाएगा, 2933, 2933, 2933 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2933 किलोमीटर। तो ईस्ट से वेस्ट आएंगे कितना, 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ आएंगे तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है भारत देश का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है भारत देश का, इसको आपको बताना है। 11वें नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत देश का, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत देश का। तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स क्या हो गया, नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, हेमिस्फीयर मतलब होता है गोले का आधा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स क्या हो गया, ये वाला पूरा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, टू
37 डिग्री 6 मिनट। ए में कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, बी में है 37 डिग्री 6 मिनट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन है सी में ओनली ए या डी में है ए एंड बी बोथ। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना होगा, तो ए एंड बी बोथ। ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ना, नॉर्दर्न साइड में क्या है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो 8 अंश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये इक्वेटर होगा ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर होगा। तो 8 डिग्री इधर आओगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक इधर क्या होगा, भारत का क्या है, भारत का क्या है, विस्तार है, लैटिट्यूडनल विस्तार। आगे देखिए, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार भारत का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। ओनली बी, ए एंड बी दोनों। देखिए यहां पे ये अर्थ हो गया है, ठीक। तो यहां से अगर ये देखिए 0 डिग्री हम बना देते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। अब 0 डिग्री से यहां पे कितना हो जाएगा, 68 से 68 डिग्री 7 ईस्टर्न, 97 डिग्री 25। तो इधर साइड आएंगे ईस्टर्न में, इधर मान लो अपना इंडिया अगर इधर है तो ये कितना हो जाएगा, इधर 68 डिग्री 7 मिनट, और यहां तक होगा तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। ये पूरा ईस्टर्न है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध है। और ये वेस्टर्न, पश्चिमी गोलार्ध। इसके ऊपर 0 डिग्री के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और इधर सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्थ और ईस्ट, यही दो चीज समझना है। नॉर्थ होता है लैटिट्यूडनल और ईस्ट में होगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल। तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। ओके, यहां पे सही ऑप्शन क्या है, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ये करेक्ट है, ये एकदम सही जवाब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। आगे देखिए, नेम द स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है। ये क्या है, नेम द स्टेट्स, राज्यों के नाम बताने हैं। किसके नाम, राज्यों के नाम बताने हैं, किसके, तो भारत के राज्यों को, भारत के राज्यों को बताना है। ठीक है, थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहां पे 6, 7, 8, 10। ऑप्शन सही है 8। क्या है ऑप्शन 8, 8 करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन 8 राज्यों को बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। ट्रिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है। क्या है ट्रिक, तो ध्यान से समझिए। ट्रिक क्या है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है। क्या है देखिए, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, गोरा एमपी, एमपी कैसा है, गोरा है, गोरा एमपी। सिगरेट, सीजी से क्या हो जाएगा, सिगरेट, सीजी से क्या हो जाएगा, सिगरेट। झारकर, गोरा एमपी, सिगरेट झारकर, गोरा एमपी, ये क्या हो जाएगा, इसको सिगरेट मान के चलो, सीजी से सिगरेट, सिगरेट झारकर, सिगरेट झाड़कर। वेस्ट बंगले में, वेस्ट बंगले, WB से क्या हो गया, वेस्ट बंगलो में, है ना, वेस्ट बैंगलो होता है ना, वेस्ट बैंगलो में, वेस्ट बैंगलो में 3 माजा पिया, 3 माजा पिया। तो 3 से हो जाएगा 3 और माजा से मिजोरम, ठीक है, 3 माजा पिया।
पिया को सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया। देखिए ध्यान से समझिए पहले ट्रिक को आप, ट्रिक क्या कहता है, तो ट्रिक को ध्यान से समझो। गोरा एमपी सिगरेट झाड़कर वेस्ट बंगले में 3 माजा पिया, 3 माजा पिया। ये क्या है, ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक। गोरा एमपी सिगरेट झाड़कर वेस्ट बंगले में 3 माजा पिया। गोरा एमपी सिगरेट झाड़कर वेस्ट बंगले में 3 माजा पिया। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं। देखो ट्रिक क्या है, एक ट्रिक तो बहुत पहले मित्र पर गमछा झाड़ ऐसे टाइप का ट्रिक भी था, लेकिन मैं आपको कुछ अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन का जो मोड होता है इस तरीके से पूछ सकता है। यहां पे आपका कौन सा डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन है, यहां पे ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है वेस्ट टू ईस्ट क्रम में आप इसको सजाइए, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट क्रम में इसको आप सजाइए। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ईस्ट से वेस्ट क्रम में आप भारत के 8 राज्यों को क्रम में रखिए जो कि कर्क रेखा जहां से होकर के पास होती है। अगर आपको ये ट्रिक पता है, गोरा एमपी सिगरेट झाड़कर वेस्ट बंगले में 3 माजा पिया, आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखिए गोरा से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। ये है गुजरात, ये क्या है, गुजरात, गुजरात। ये है राजस्थान, ये क्या है, राजस्थान। तो गो से क्या हो गया, गुजरात। गो से क्या हो गया, गुजरात, गुजरात। रा से हो गया राजस्थान, रा से क्या हो गया, राजस्थान, ठीक है। तो गोरा एमपी से मध्य प्रदेश, एमपी से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश हो गया। तो गोरा एमपी, गोरा एमपी। सिगरेट ये हो गया सीजी, छत्तीसगढ़। सीजी मीन्स क्या हो गया, छत्तीसगढ़। सीजी मीन्स क्या हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अब यहां पे ये है झारखंड, ये क्या है, झारखंड। जेएच से क्या हो गया, झारखंड। जेएच से क्या हो जाएगा, झारखंड। जेएच से क्या होगा, झारखंड होगा। वेस्ट बंगले से वेस्ट बंगाल हो गया, आपको पता है वेस्ट बंगलो मीन्स वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया। अब देखिए 3 से त्रि, 3 से क्या हो गया, त्रि। ये क्या हो गया, त्रिपुरा। ये क्या हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और ये क्या हो गया, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। ये क्या है, 8 राज्य हैं जहां से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत में क्या गुजरती है, कर्क रेखा। तो कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना आपको। गोरा एमपी सिगरेट झाड़कर वेस्ट बंगले में 3 माजा पिया, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये क्या है, तो ये मैंने अभी जो अरेंज किया है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। फिर से समझिए, गोरा एमपी सिगरेट झाड़कर वेस्ट बंगले में 3 माजा पिया, है ना, 3 माजा पिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेस्ट टू ईस्ट करना हो, आपको ये ट्रिक पता है, बस आपको घुमा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। रिवर्स कर देना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। ध्यान से समझिए भारतीय मानक समय क्या है। तो भारतीय मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, किससे, ग्रीनविच मीन टाइम से। ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स ज्यादा है। 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, जो कि कहां से गुजरती है, पासेस थ्रू मिर्जापुर। मिर्जापुर कालीन भैया वाला इलाका याद है आपको, मिर्जापुर सीरीज, नियर प्रयागराज उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद, प्रयागराज किसका नया नाम है? तो इलाहाबाद का नया नाम है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की जो रेखा है, इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय बोलते हैं इसको। और ये 5 राज्यों से होकर के बेसिकली गुजरती है। पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब इसका भी ट्रिक है, बिल्कुल इसका भी ट्रिक है, ये भी आपको याद करना है। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। यहां पे ट्रिक भी मजेदार है, मैंने बनाया आपके लिए। क्या? तो देखिए, ट्रिक है उत्तम छाट ऑड अंडा, ऑड अंडा। ठीक है, उत्तम छाट ऑड अंडा। ठीक है, उत्त से हो गया उत्तर प्रदेश, क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। मां से हो गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छाट से हो गया छत्तीसगढ़, क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ऑड से हो गया ओडिशा, क्या हो गया? ओडिशा। अंडा से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तम छाट ऑड अंडा, उत्तम छाट ऑड अंडा, ये क्या है? ये क्या है? तो यहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहां से पास होती है। तो कहां से पास होती है? तो उत्तम छाट ऑड अंडा, उत्तम छाट ऑड अंडा, ये ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ट्रिक आप लिख दीजिएगा, उत्तम, है ना, उत्तम छाट ऑड अंडा, ये ट्रिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंडियन एक्सट्रीम पॉइंट, इंडियन एक्सट्रीम पॉइंट, कुछ प्रमुख बिंदु भारत के जिन्हें आपको पता होना चाहिए और आपके क्वेश्चन में लगातार पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन में लगातार पूछा जाता है। क्या क्या है? तो ध्यान से समझिए। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्टर्न डायरेक्शन एंड वेस्टर्न डायरेक्शन। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जो उत्तर, सबसे उत्तर में, जो सबसे उत्तर में बिंदु है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये सबसे नॉर्थ में है ना, सबसे नॉर्थ में है। और ये कहां पे है? लोकेशन इसका है लद्दाख। क्या है लोकेशन? लद्दाख इसका लोकेशन है। सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी ये क्या है? ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हो गया? कन्याकुमारी। कहां पे है? तो तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और ये मेनलैंड का पार्ट है, मुख्य भूमि का हिस्सा है। ठीक है, सदर्न की बात करते हैं, अगर सदर्न की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की तरफ अगर चलें, कहां पे चलें? अंडमान और निकोबार की तरफ चलें, तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, इधर ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, तो वहां पे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है वो क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट मेनलैंड का पार्ट नहीं है, और ये सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका अंडर वाटर, पानी में, इन द सी वाटर, समुद्री पानी से। ठीक है, इन 2004, 2004 में, 2004 में, कब? तो 2004 में, ड्यूरिंग दी सुनामी, सुनामी के वजह से
इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज, अच्छी तरीके से डूब चुका है सी वाटर में, ठीक है। और मेनलैंड की बात अगर करें आपसे, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है। लेकिन अगर आपसे ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करेगा तो आपको क्या बताना है, आपको इंदिरा पॉइंट बताना है। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में लोगों में कंफ्यूजन होता है। इंदिरा पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है ऊपर की तरफ लद्दाख में। सॉरी, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहां पे है, सबसे ऊपर की दिशा में। इंदिरा कॉल सबसे ऊपर की दिशा में, और इंदिरा पॉइंट तो ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट कहां पे, ग्रेट निकोबार, इंदिरा कॉल लद्दाख, ठीक है। आगे देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यहां पे अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम है किबिथू। क्या नाम है, किबिथू। किबिथू कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी जो बिंदु है, पूर्वोत्तर बिंदु, क्या नाम है उसका, किबिथू। क्या नाम उसका, किबिथू। कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और बात करते हैं वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में है, वेस्टर्न पॉइंट गुजरात में है जिसका नाम क्या है, गोहर मोती। गोहर मोती ये क्या है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है जो कि गुजरात में है। कहां पे बच्चा, गुजरात में। यहां गुजरात में सबसे वेस्टर्न पॉइंट है गोहर मोती। क्या नाम है, गोहर मोती नाम है, ठीक है। ये आपने देख लिया, ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में हर एक पॉइंट को मैंने डीपली आपको समझाया है, हर एक पॉइंट को आप तक कवर करने की कोशिश किया है ताकि आपकी परीक्षा आपसे छूटे ना। जो भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछा जाए भारतीय भूगोल से, आप सभी क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।